हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार इस वीडियो में लेकर के आया हूं दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण है से कितने प्रकार के होते हैं, और समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तथा गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं, जैसे कि उसके ध्रुव क्या होते हैं, द्वारक क्या होता है, उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये है से आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और है से कॉपी कलम निकाल लीजिए, और जो भी मैं बताता हूँ उसे है से नोट करने का मन है तो नोट कर सकते हैं। तो हम लोग है से शुरू करते हैं दर्पण। देखिए दर्पण क्या होता है कि जैसे कि दर्पण से ये दर्पण तो है से रूबरू है से सब कोई है, आप लोग सभी, हर कोई है से आप लोग है से देखते हैं अपना चेहरा दर्पण में, है ना, यानी शीशा में। तो वो दर्पण है। अब दर्पण को डिफाइन कैसे करना है, तो दर्पण क्या है कि कोई वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो लगभग प्रकाश की सारी मात्राओं को, है ना, क्या करते, प्रवर्तित कर दे, प्रकाश की सारी मात्रा को क्या करे, प्रवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है कि दर्पण वैसी है से ये वैसा चिकना और चमकीला सतह होता है जो लगभग प्रकाश की सारी मात्रा को क्या कर दे, प्रवर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण सामान्यतः देखेंगे कि दो भाग का होता है, दो पार्ट का होता है। दर्पण के कितने भाग हैं, दो भाग। एक क्या क्या है, एक है समतल दर्पण और एक है क्या है, गोलीय दर्पण। लेकिन आप लोग एक और पढ़ेंगे परवलयिक दर्पण, लेकिन है से उसका डिस्कशन नहीं है से मैं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि है से आपके कोर्स का है नहीं, है ना। तो देखिए गोलीय ये है से क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, है ना, उबड़ खाबड़ नहीं हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। जैसे कि खोखला गोला कहने का मतलब, जैसे आप बॉल देखे होंगे, जैसे कि आप लोग है प्लास्टिक का जो बॉल होता है उसको कट कर दीजिए, अब कट करके देखिए तो अंदर खाली खाली है, यानी कि वो खोखला है ना। तो वैसा है क्या है, खोखला गोला। तो वो है पहले जब बॉल था तो क्या था, एक गोला था, और वो गोला कैसा है, अंदर से खोखला है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, खोखला गोला। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक ऐसे भाग हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब देखिए खोखले गोले का एक भाग कहने का मतलब, देखिए अगर है से जिस तरह से इसको देखिए कि अगर एक खोखला गोला है ना, गोला है, ये वृत्त नहीं है, क्या है ये, गोला। अब इसको जब कट कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो काट दीजिएगा तो ऐसे ऐसा कुछ पार्ट रहेगा और कुछ एक और पार्ट आएगा, एक और हिस्सा। अब जैसे उसको क्या कीजिए कि अंदर से अगर रंग देते हैं, तो अंदर से रंग देंगे तो देखिए इसका जो रंगा हुआ पार्ट जब इधर है तो इसका प्रवर्तक सतह इधर है। तो जिसका प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, क्या है, उभरा हुआ, उठा हुआ है ना, उठा हुआ। तो प्रवर्तक सतह उठा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी उत्तल, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसका प्रवर्तक सतह अगर धंसा हुआ है, अगर बाहर से हम लोग रंग देते हैं, तो इसका देखिए प्रवर्तक सतह क्या है, होगा अंदर वाला ये वाला होगा। तो ये है से धंसा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो आगे समझे, गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है से क्या है, अवतल, और दूसरा क्या है, उत्तल। अवतल किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, अवतल। कौन के बने, गुफा, गुफा की तरह, है ना। और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, उसे उत्तल बोलेंगे। देखिए प्रवर्तक सतह क्या होता है कि अगर देखिए अगर हम इसको रंग देते हैं, तो रंग देते हैं तो जहां से प्रवर्तक सतह, माने कि प्रवर्तक सतह जहां से प्रकाश से परिवर्तित होकर वापस आ जाए, है ना, वापस लौट जाए, उसे कहते हैं क्या, प्रवर्तक सतह। तो अगर हम इधर रंगते हैं, और ये रंगते किससे हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से, है ना, या एल्यूमिनियम से इसको रंगते हैं। तो रंगने वैसे रंगते का रंगते क्यों है, तो रंगते हैं इसलिए ताकि ऐसे उसका ऐसे जो प्रवर्तक सतह हो वो चिकना हो जाए, है ना, चमकीला हो जाए, ताकि वो प्रकाश की सारी मात्रा को क्या कर दे, प्रवर्तित कर दे। तो ये है से क्या कहलाता है, दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दर्पण। कोई दिक्कत। और ये है से, तो अब है से दर्पण समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है कि समतल दर्पण में बड़े प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, समतल दर्पण में बड़े प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए समतल दर्पण में है से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण दर्पण तो आप लोग देखे हैं और देखे होंगे कि आपका प्रतिबिंब ऐसे कैसा रहता है, उसमें ऐसे जब आप ऐसे देखते हैं दर्पण में अपने आप को, तो कैसा होता है, देखे होंगे कि ऐसे वो ऐसे सीधा बनता है ना।
तो सीधा बनता है वो काल्पनिक होता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो कैसा है, काल्पनिक है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा। और देखिए क्या होता है, वो पार्श्विक है से क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। दर्पण ये जो प्रतिबिंब क्या होते हैं वो पार्श्विक व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटरल इनवर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लैटरल इनवर्स। देखिए वो अब पार्श्विक ये व्युत्क्रम करने का मतलब कि जो है से आपका राइट हैंड है वो है से दर्पण में देखिएगा तो लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ेगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाई पड़ेगा। जैसा कि इसमें देखिए ए है से उल्टा दिखाई पड़ेगा, बी है से ऐसे दिखाई पड़ेगा, सी है से ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसे कहते हैं क्या, पार्श्विक व्युत्क्रम कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्युत्क्रम। ठीक है, कोई दिक्कत। अब है से एक और है से अगला, ये हो गया। अब है से क्या है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पर वस्तु है से दर्पण के सामने होता है। अगर हम लोग ये कहें कि जैसे कि अगर है से देखिए, जैसे कि ये है से अगर दर्पण है, अब दर्पण से अगर है से 2 मीटर पर वस्तु को रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो है से ऐसा महसूस होगा कि दर्पण के पीछे 2 मीटर पर ही है से बना हुआ है ना। और ये समान आकार का होता है। दर्पण में जो ये है से समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, समान आकार का होता है। ठीक है, देखिए आकार समान होता है, और जब आकार समान होगा तो उसका आवर्धन क्या होगा, एक होगा। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, आवर्धन। तो अगर है से उसमें जितना बड़ा है से प्रतिबिंब बना है, या जितना बड़ा प्रतिबिंब बना है उतना ही बड़ा वस्तु है, या जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बना है, तो दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है। तो अब है से हम लोग है से डिस्कस करने वाले हैं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण में है से दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के ये है से ध्रुव क्या होते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग है से डिस्कस करेंगे। तो अगर है से आपको लगता है कि इन सभी चीज को है से क्या उतारना चाहते हैं, तो एक है से आप है से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको है से भी है से इरेज कर रहा हूं। अब से हम लोग को पढ़ना है क्या, कि ये है से गोलीय जो दर्पण होते हैं वो किसी खोखले गोले का एक है से क्या हुआ, भाग हुआ। तो अब है से क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है ना, ध्रुव क्या होते हैं, इन सभी के बारे में है से डिस्कस करते हैं। देखिए अब है से क्या है कि सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर। क्या होता है एपर्चर, कि अगर देखिए कोई गोलीय दर्पण है, तो कोई गोलीय दर्पण है तो जितना जो रंगा हुआ पार्ट है ना, यानी कि जितना हिस्सा ये है से जो प्रकाश को परिवर्तित करता है, यह पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दर्पण के प्रवर्तक सतह के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के द्वारक के ये है से डायमीटर, यानी कि है से उसका व्यास, उसके डायमीटर को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के प्रवर्तक सतह के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, यानी कि जितना क्षेत्रफल से उसके प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है वो सब क्या कहलाता है, वो सब कहलाता है प्रवर्तक, ये है से द्वारक उसका। ठीक है, और अब है से हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए दर्पण का ध्रुव, पोल, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण को कोई भी दर्पण, कोई गोलीय दर्पण या तो उत्तल रहेगा या तो अवतल रहेगा, तो कोई भी गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को जो एकदम बिल्कुल सेंटर से, यहां से जितना ऊंचाई जितना लंबाई इधर होगा उतना ही लंबाई इधर होगा, यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, उसके पोल कहा जाता है ना। यानी कि दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, उसका दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, उसका दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव। ठीक है, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या होता है कि हम लोग को पढ़ना है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं, उस गोलीय दर्पण का, जैसे कि अगर ये गोलीय दर्पण है और ये कैसा दर्पण है बताइए, ये है से अवतल गोलीय दर्पण है, और ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, तो इस गोलीय दर्पण का केंद्र वह केंद्र होता है जिस खोखले गोले का यह भाग होता है। अब देखिए समझे कैसे, कि जैसे कि ये है से गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, तो अगर ये भाग होगा तो हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसा गोला होगा, ये गोला है से कैसा होगा, तो गोला है से इतना बड़ा होगा, गोला है से क्या है इतना बड़ा होगा, जैसे ना। तो अब ये गोला बना तो गोला का एक क्या होगा, केंद्र होगा, गोला का एक अपना केंद्र होता है, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि वृत्त जो खींचा जाता है तो वृत्त हमेशा है से किसी केंद्र के चारों, किसी वृत्त का एक क्या होता है, अपना एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ ऐसे क्या होता है, परिधि खींचा रहता है, उसे ऐसे क्या होता है, वृत्त कहते हैं। यानी कि उसकी ऐसे सभी दूरियां है से क्या होती है, आपस में बराबर, ये है से दूरियां है से हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए इसी तरह से देखिए कि इसका है से इस खोखले गोले का एक केंद्र है, तो इस खोखले गोले का ही केंद्र है से इस गोले, इसका है से क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्या हुआ, यानी कि किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब इसको हम लोग कैसे किताबी भाषा में लिखेंगे, तो किसी भी ये दर्पण का गोलीय दर्पण, किसी भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जिस खोखले गोले का वह एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का यह एक भाग हुआ वह क्या कहलाया, उस गोले का वक्रता केंद्र कहलाया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, अब है से क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या है से सेम टू सेम है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो अब देखिए कि ये जो खोखले गोले का एक भाग था, इसका एक केंद्र था, तो केंद्र जब होगा तो इसका क्या होगा, एक ऐसे क्या होगा, रेडियस भी तो होगा, एक त्रिज्या भी तो होगा। तो ये जो इसकी जो त्रिज्या हुई, ये त्रिज्या क्या कहलाया, वक्रता त्रिज्या। इसके लिए क्या कहलाया, वक्रता त्रिज्या। यानी कि सिंपल सा उसी तरह से डिफाइन करेंगे, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जिस खोखले गोले का वह एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का वह एक भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसका ऐसा क्या कहलाता है, उस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। कोई दिक्कत, तो ये है से इसका है से वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। इसको है से आर से डिनोट करते हैं, इसको कैसे आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब है से क्या पढ़ना है हम लोग को, अब है से पढ़ेंगे मुख अक्ष क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मुख अक्ष। देखिए मुख अक्ष क्या होता है, तो मुख अक्ष होता है कि जैसे कि देखिए अगर ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो गोलीय दर्पण का एक है से क्या होगा, ध्रुव होगा, और इसकी एक है से क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। तो याद रखिएगा कि वक्रता के वैसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो, है ना। वैसी काल्पनिक रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख अक्ष कहा जाता है। उस दर्पण का क्या कहलाता है, मुख अक्ष। यानी कि मुख अक्ष क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष। उसे क्या कहते हैं, मुख अक्ष, ठीक है। इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या, फोकस। फोकस क्या होता है, देखिए फोकस क्या होता है, तो ये हुआ आपका मुख अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं। मुख अक्ष क्या कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे या तो प्रधान अक्ष। अब क्या है, प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख अक्ष क्या होता है, तो वैसी देखिए वैसी समानांतर रेखा या मुख अक्ष के समानांतर
मुख अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है या अपसरित होती है ना, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए इसमें है से कंप्लीट है से मिल गई, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अगर ये उत्तल दर्पण रहता तो इसमें जब प्रकाश आती तो ये प्रकाश को ऐसे इधर से रिफ्लेक्ट मतलब प्रवर्तित दिशा कर देती। तो अब तो यहाँ तो कभी मिलेगा नहीं इस पर, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे काल्पनिक रूप से ये सोचें कि ये है से ये प्रधान अक्ष पर इस पॉइंट पर इस बिंदु पर मिल रही है ना, इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये है से देखिए, इसीलिए कहा गया क्या कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को यानी कि ये जो बिंदु ही इस दर्पण का क्या कहलाया, फोकस कहलाया। कोई दिक्कत? तो ये सभी चीजें हैं से आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मुख फोकस ऐसे बहुत जरूरत है, ठीक है, बहुत जरूरत है। तो ये है से इन सभी चीजों को आप लोग याद करके आइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे F = R/2, हम लोग ऐसे इसे प्रूव कर देंगे, ठीक है।